Fire and Ice. This is the name of the poetry that we are going to cover today. वैसे तो मैं क्लास 10 के लिए कवर कर रही हूँ एट प्रेजेंट बट लिटरेचर लिटरेरी genres are not the copyright of anyone कि सिर्फ इसी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं. आपको किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगी एंड अदरवाइज ऑल्सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोइट्रीज तो होती ही ऐसी हैं कि किसी को भी अपील करें. तो आइए देखते हैं इस छोटी सी एक शॉर्ट क्रिस्प पोइट्री में क्या कहा है फ्रॉस्ट जी ने. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए. एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी. ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. तो आज ये वीडियो कवर होने के साथ ही हमारा प्रोज खत्म हो जाएगा द प्रपोजल के साथ. इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सारी पोइट्रीज की और डिटेल में पोइट्रीज करेंगे जिससे कि आपको कहीं से कोई भी एक्सट्रैक्ट कोई भी लिटरेरी डिवाइस आएगा आपके एग्जाम्स में, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट. Fire in Ice, written by the greatest American poet of his era. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो कितने प्यार से कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को एंड होना होगा ना तो दो बातें करते हैं लोग. या तो ये दुनिया अग्नि से एंड होगी, आग से, या फिर आइस से, बर्फ से. और कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो डिजायर मैंने फायर में देखा है वो डिजायर आइस में नहीं है. तो दुनिया को अगर एंड होना होगा अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, तो दुनिया एंड होगी फायर से. लेकिन अगर दुनिया को दो बार तबाह होना होगा, दो बार बर्बाद होना होगा, तो दूसरी बार उस हेट से बर्बाद होगी दुनिया जो लोगों के दिलों में है. और उस हेट को मेटाफोरिकली आइस से कंपेयर किया गया है. तो लोगों में जो कोल्डनेस आ जाएगी, लोग बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी. शायद वो हेट है जो उन्हें दूसरी बार किल कर देगा. तो जानते हैं पोइट्री के बारे में. शॉर्ट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड को प्रिडिक्ट करती है, डिस्कस करती है. क्या फायर होगी या आइस होगा. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन दिसंबर 1920. ये भी आप याद रख लीजिए, हार्पर मैगजीन में. एंड ये मैगजीन पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की. तो अब एक बार पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर करते हैं टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड इन फायर और इन आइस. और सजेस्ट करते हैं कि अगर डिजायर को देखा जाए, जितनी तेजी से फायर फैलती है ना, एक जगह आग लग गई तो फैलती ही चली जाती है, एक्सटिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है. तो ही सेज कि फायर में वो डिजायर है जिससे कि आराम से दुनिया डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, उसमें वो पैशन है, इंटेंसिटी है. हाउएवर अगर दूसरी बार दुनिया को बर्बाद होना है तो मैं कहता हूँ कि लोग ही खुद बर्बाद कर लेंगे. लोगों का जो हेट है ना एक दूसरे के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू आइस. नो वार्मथ बिटवीन पीपल, दैट विल बिकम द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो बोथ फायर एंड आइस बिल्कुल ऑपोजिट है ना एक दूसरे के. दोनों में ही ताकत है दुनिया को खत्म करने की, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं. एक में डिजायर है, एक में हेट है. अब देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम देखें तो इट इज ए बी ए ए. अगर फर्स्ट 4 लाइंस की बात की जाए तो इट इज ए बी ए ए. फायर डिजायर फायर ए एंड दिस वन इज बी. और बाकी की 5 लाइंस की बात की जाए तो इट इज ए बी ए बी ए. ए बी ए बी ए.
hate and great are matching, and twice I suffice are matching. सिंबोलिज्म, फायर डिजायर का सिंबोलिज्म है, और भी बहुत सी नेगेटिव पैशंस का सिंबोलिज्म है, लस्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी, ग्रीड। आइस किसका सिंबोलिज्म है? सबसे पहले तो हेट का। और मन ही मन में जो हेट चलती रहती है ना, कोल्ड वॉर हम क्यों कहते हैं कि बोलकर तो वॉर हो नहीं रही है, लेकिन मन ही मन चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है मन के अंदर। तो रिजिडिटी, जेलसी, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस, मुझे मेरा पड़ोसी पसंद नहीं है, मुझे ये रिश्तेदार पसंद नहीं है, आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट टॉक टू हर, राइट। इनटॉलरेंट होना, लेकिन लड़कर बात नहीं हो रही है। अगर लड़कर डिजायर के साथ, एक क्रुएलिटी के साथ बात हो तो हम फायर कहेंगे उसको, और मन ही मन में घुटते रहना किसी चीज को लेकर और खत्म हो जाना, दैट इज आइस। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब ह्यूमन क्वालिटीज ऐड की जाती है नॉन लिविंग्स में। फायर एंड आइस विल डिस्ट्रॉय द अर्थ, दोनों को ही पर्सोनिफाई भी किया गया है। फर्स्ट टू लाइंस में एनाफरा भी है, साम से को रिपीट किया गया है। कोई फ्रेज रिपीट किया जाता है तो वो एनाफरा होता है। एलिट्रेशन देखिए, साम से में तो है ही एलिट्रेशन, फेवर फायर, राइट। तो फेवर फायर में भी एक एलिट्रेशन है यहाँ पर। वर्ल्ड विल में भी एक एलिट्रेशन है। तो आप देखिए सभी एलिट्रेशन, सभी लिटरेरी डिवाइसेस आपको नजर आएंगे। हो सकता है जितने मैंने आपको बता दिया आप और ढूंढेंगे तो और भी नजर आ जाएंगे। एसोनेंस का मतलब होता है वोवेल साउंड का रेपिटेशन। जैसे ये लाइन है, दिस लाइन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। ओ का जो साउंड है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आई होल्ड विद दोज, तो ओ दोनों साउंड्स रिपीट हो रहे हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, हु में मैंने नहीं किया ओ को हाईलाइट क्योंकि दैट इज साउंडेड एज ऊ, नॉट ओ। तो more than equivalent to 2 or more than 2 repetition of any vowel sound is called assonance. इसके बाद आता है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट का मतलब है कि आपका मीनिंग नेक्स्ट लाइन में कैरी हो रहा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर अपने आप में मीनिंगफुल लाइन नहीं है, अगली लाइन में जाकर इसका मतलब पूरा होता है। इसके बाद है मेटाफोर। मेटाफोर, फायर एंड आइस को डिजायर और हेट के साथ जब कंपेयर किया गया है तो ये अपने आप में एक मेटाफोर बन जाता है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल को हमने शिप बना दिया। वहीं फायर को हमने डिजायर बना दिया, आइस को हमने हेट्रेड बना दिया। एंटीथेसिस, जब दो ऑपोजिट एलिमेंट्स किसी भी वर्क में यूज किए जाते हैं। फायर और आइस पूरी पोइट्री में कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। दोनों डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, एक पैशन के साथ और एक कोल्ड होने के साथ। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत मुश्किल तो नहीं रहने वाले। पोएट कौन है आपको याद रहेंगे। देखिए आज हम कर रहे हैं ना तो आज आसान लगेगा, लेकिन आई नो कि आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ये दो पोएट्रीज मैं कहूंगी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। एक जो हमने कल की वीडियो में कवर की थी, एक आज कवर की है। प्लेलिस्ट में सभी कुछ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आपके पास लिंक में है। What are the different types of human emotions? Happiness, sadness, fear, anger, passion, desire, lust, और जो कुछ भी आपको याद आता है वो आप यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस दैट आर टू बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करना चाहिए हमें? एंगर, फियर, रिसेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, एंजाइटी, बहुत से ऐसे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो कि किसी और पर अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए। ना ही हमारा आंगर, ना ही अपने डर से किसी को डराना, ना ही किसी के लिए हेट, ना ही अपनी फ्रस्ट्रेशन से किसी और को परेशान करना चाहिए, ना ही अपनी एंग्जाइटी से। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स को वैसे तो नेगेटिव इमोशन सभी अवॉइड करने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली वो जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता है।
दिस इज द होल प्लेलिस्ट जहाँ पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, along with some devices if possible, along with the theme, along with analysis, along with question answers। तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।